हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस स्कूल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीबीडी सीरीज के अंतर्गत आज हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर यानी हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। यानी ये बीबीडी सीरीज है। आई होप आप लोग ये पूरा अच्छा से देखिएगा और पूरा याद कीजिएगा। अगर पूरा याद कर लेते हैं तो आप लोग को अच्छा मार्क्स आएंगे। पूरा का पूरा 40 नंबर जितना भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सारा का सारा यहीं से फंस सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे पढ़ाते चलते हैं वैसे वैसे आप याद करते चलिएगा। ठीक है, अब बाद में अपना नोट्स बना सकते हैं। इसको पॉज कर लीजिए और नोट्स बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किसको कहा जाता था? हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंकोर घाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर घाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है, अंकोर अंकोर घाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? अंकोर घाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन सा समझौता? हनोई समझौता के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ये सब सारे देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो ये फॉन वोई चॉक ने लिखा। किसने लिखा? फॉन वोई चॉक ने लिखा। अब अगला क्वेश्चन है, होहा आंदोलन किस प्रकृति का था? होहा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। अगला क्वेश्चन है, कौन कंबोडिया के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहे जाते थे। जो बसने वाले फ्रांसीसी लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। अगला क्वेश्चन है, रसेल जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। रसेल जैसे प्रसिद्ध, हाँ क्वेश्चन बनेगा कि कौन प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर किसने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये रसेल थे। कौन थे? रसेल थे।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो चीन राष्ट्र शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने मलक्का में अपना केंद्र बना। हाँ, पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया। क्वेश्चन बनेगा पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया, तो ये बनाया था मलक्का में बनाया था। कहाँ बनाया, मलक्का में। अब अगला क्वेश्चन रहेगा कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे जो हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था, किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। किसका था प्रभाव, चीनी सभ्यता संस्कृति का। अब अगला क्वेश्चन है वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ, तो ये 1875 ईस्वी में पूरा हो गया था। वियतनाम का एकीकरण 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 1975 ईस्वी में। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो ये 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, ये वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई, तो ये 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1887 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस ईस्वी में बना। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस ईस्वी में बना, तो ये 1863 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1863 ईस्वी में। तो इस तरह से 23 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो चलिए 24वां पर नज़र डालते हैं। 24वां क्वेश्चन बनेगा कि जेनेवा समझौता कब हुआ। जेनेवा समझौता कब हुआ, तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा होहा होहा आंदोलन का प्रणेता कौन थे। होहा होहा आंदोलन के प्रणेता कौन थे। होहा होहा आंदोलन के प्रणेता हुइन फूसो थे। कौन थे, हुइन सो फूसो था, हुइन फूसो थे। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि लाल खमेर सेना किसकी थी। लाल खमेर सेना किसकी थी, तो ये सिंघानुक की थी। किसकी थी, सिंघानुक की। अब अगला क्वेश्चन बनेगा होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये पथ प्रदर्शक होता है। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की। वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना होची मिन्ह ने की। किसने किया था, होची मिन्ह ने किया था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि लियांग किचाऊ क्या थे। लियांग किचाऊ क्या थे, तो ये चीनी सुधारक थे। क्या थे, लियांग किचाऊ चीनी सुधारक थे। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। तो निक्सन अमेरिकन राष्ट्रपति के समय हुई थी, निक्सन। तो निक्सन याद रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होची मिन्ह थे। कौन थे, होची मिन्ह थे। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये फान बोई चाक ने किया था। किसने किया, फान बोई चाक ने किया था रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि वियतनाम में
कौन सी दल की स्थापना जोनियुस एन आई ने की? तो वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किया गया। किसका दिया था? अन्नामी दल की स्थापना की गई और ये किए थे जोनियन आई ने। किसने किया? जोनियन आई ने किया था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि फानचू त्रिन्न किस व्यवस्था में विश्वास रखते थे? फानयू त्रिन्न किस व्यवस्था में विश्वास रखते थे? तो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल कैसे शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था? किस शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो ये पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। वियतनाम में पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से कैसे स्कूल का स्थापित किया गया था? कौन सा स्कूल का स्थापना हुआ था? तो तोंकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए हुआ था। तो इस तरह से हम लोग जितना भी बीवीडी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2024 एग्ज़ाम में आने वाले सारे करा दिए। आई होप आप लोग को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। आने वाले समय 2024 एग्ज़ाम में शायद यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो हम तो यही कहेंगे पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यूनिक क्लासेस स्कूल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। और इस चैनल पर हम आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस और मैथमेटिक्स पूरा करवा देंगे बीवीडी, ताकि आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।